सर आज गोहाना में जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है बरोद्वार गोहाना पे, क्या कहना चाहेंगे? हमारी 14 तारीख की मीटिंग है सोनीपत जिले की। राज्य प्रधान जी नेतृत्व में, बल्कि नेतृत्व में, दादाराम प्रसाद नेतृत्व में सभी पदाधिकारी भी थे, सभी बुजुर्ग भी, साथी भी थे, महिला जिलाध्यक्ष भी थी। जो 14 तारीख का प्रोग्राम है, वो जो मीटिंग है जिला स्तरीय, हम उसको रैलियां रूप धारण करना चाहते हैं और सभी साथियों में जोश भी है। और इस मीटिंग और रैली रूप को हम पूरा मान सम्मान करके डॉक्टर अजय सिंह के आशीर्वाद से, भाई दुष्यंत के आशीर्वाद से इस रैली को सक्सेस करेंगे। और जो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, उनकी नई रणनीति में बनाएंगे और उसके साथ जो डॉक्टर साहब आशीर्वाद दे के जाएंगे, जिसको जो आदेश दे के जाऊँगे उसका सभी पालन भी करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आज उसके बारे में मीटिंग ली थी हमने गोहाना बड़ौदा की। किस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या है? पूरी जोश है, सभी वर्करों में जोश था। आज एक एक बात अपने समय में बताई है, जो कमी समी उसको भी दूर करेंगे तो मजबूत चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कुछ नेता जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उसको लेकर वो वहीं से आए थे, कुछ तो कांग्रेस और बीजेपी से आए, जो अपने घर वापस चले गए। उन्हें कोई रास्ता नहीं कहीं भी, वो हर बार भटकते रहते हैं, कभी कांग्रेस में चले, कभी बीजेपी में चले, कभी जेजेपी में आगे। कुछ हमारे साथी गए हैं, वो सारे वापस आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अब कह रही है कि जेजेपी पार्टी है तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का कितना बड़ा काम हो रहा है, कांग्रेस खत्म ही नहीं हो रही है। कुछ ले गया हूँ तभी तो पता लगेगा। सभी किसान मजदूरी पार्टी जनता जनता पार्टी है और दूसरे तो एक काम किसान छत्तीसगढ़ दिल्ली के साथ में चले हैं, या बुढ़ापा पेंशन की बात हो, या किसान वर्ग की बात हो, या मजदूर वर्ग की बात हो, या कर्मचारी वर्ग की बात हो, सभी यह काम किया। सभी सोच विचार के उन्होंने पूरे राज्य में जो हिस्सेदारी थी, उन्होंने बिल्कुल एकता से देखते सभी के साथ अच्छी तरह से निभाई गई है। सीएम नायब सैनी कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला और रघु चौटाला ने चौधरी देवीलाल का नाम डुबो दिया। उसके मुख्यमंत्री कहने थोड़ा वो में परिवार के काम हो दो, अपने परिवार में किसके घर में नहीं होती, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और कौन अलग नहीं होता। आज अपन दो भाई आप एक दिन आने वाले टाइम अलग हो जाएंगे, तो राजनीति प्रक्रिया ये तो अलग भी होंगे। अलग अलग चौधरी रणजीत सिंह भी अलग हुए थे, चौटाला साहब ने टाइम अलग हो गए थे। तो आज बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार जिसका होगा वो अलग भी होंगे और सभी साथ में हैं। वो अपनी तैयारी करें, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और किसी कहने से कोई काम खराब नहीं होता। अपना जब कर्म लौटते हैं नहीं, जब भगवान ने आशीर्वाद देता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। उनका जो परिवार टूटने को लेकर विधायक जी बयान नहीं था, उनका बयान था जो लोकसभा चुनाव में जेजेपी और इन लोगों का प्रदर्शन है। इसको एक ही बात थी नहीं भाई, एक ही बात थी। जैसे किसान वर्ग था हमारा, 13 महीने धरने बैठे रहा, हम उनके साथ में भी थे। वो जो कानून बनाए गए थे वो बिल्कुल गलत बनाए गए थे, वो सिर्फ सेंटर का रोड़ा था। दुष्यंत चौटाला का तो वैसे पीछा जा रहा था, जेजेपी जनता पार्टी को तो वैसे पीछा जा रहा था। कौन वर्कर साथ ही वहाँ धरने भी नहीं गया? डिप्टी सीएम ने किसी रोका था भाई ना जाओ? हमारे भाई भी गए, हमारे ट्रैक्टर भी गए हैं, हम भी वहाँ भाइयों को पूछवाया है, कोई कमी शमी रही है, कोई चंदा भी दिया है, हम सभी साथ में थे। तो फिर किसान आंदोलन को बीमारी भी तो जो ऐसे है, डॉक्टर साहब ने कहा था कोरोना जैसी बीमारी, ये जब जबान है, ये बीजेपी वाले ने कहीं नेता सुना, उसने क्या बोला था वो तो बात किसी ने नहीं पकड़ी। डॉक्टर जैसे हमारे आता नहीं है, उन्हें कोरोना बीमारी बताई थी, वो साथ में आंदोलन नाम जुड़ा गया था। कार्यकर्ता तो गए थे, पर आपकी पार्टी बड़े नेता तो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए ना। क्यों खड़े? मेरा भाई था। बड़े नेताओं की बात, बड़े नेताओं MLA थे, MLA होते भी गए, हमारे ट्रैक्टर गए हैं, भाईचारा गया है, चंदा भी दिया है, कौन नहीं गया? दुष्यंत ने किसी को रोका था? किसी को नहीं रोका था ना, भाई गया छोटा। वहाँ पर जैसे धरने जहाँ जरूरत थी चुनाना में, वहाँ भी गया, सरपंचों धरने में गया, किसान धरने में गया, जो मेरे से आधे से मांगे मैंने पूरे करे थे। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो सरकार जो है लगातार घोषणा कर रही है, ये पहले क्यों नहीं पूरी करी घोषणा? ये सरपंच बेचारे इन्हें लठ मारे गए, ये पीटे गए, सड़क पर बैठे रहे और हमने हर विधानसभा में बोला था सरपंचों की मांग को पूरी करो जी। आज टेंडर परिक्रमा काम नहीं होते, ऐसे से एक साल हो गया, पैसे अभी लगे हुए नहीं हैं, तो मैंने भी बोला था, अब कैसे वो पूरी कर दी? तो फिर मंत्री तो आपकी पार्टी के थे देवेंद्र मोगली, फुल पावर तो सीएम था, उसमें फुल पावर सीएम था। मैं कोई ऐसा फैसला कर सकता हूँ? मैं MLA होते कोई फैसला नहीं कर सकता। जब सीएम साहब ने जब बात हमने रख दी, जो ग्राम विधायक जी ने रखी, मैंने रखी, बहुत साथी विधायकों ने रखी थी बात। ये सरपंचों की
जो ये 5 लाख की खरीद उसको 21 लाख करो हमने बोला था पावरिंग को, जल्दी काम हो जाएंगे, अभी कर दिए, अब क्यों करें? ऐसा नारीपना पकड़ना तो करके रोक लेते। सरपंचों ने रिजल्ट दिखाया है तभी तो मानने ही बात है। अब सारी बात मानने लग रहे हैं, अब तो सारे काम करने लग रहे हैं। चौटाला कह रहे हैं कि जो भाजपा का साथ दिया तो इसलिए लोगों ने जेजेपी का रगड़ा लगा दिया। देखो जी, जब तो लोगों की आवाज़ थी भाई, बुजुर्गों की थी भाई, किसी के साथ समझौते साथ काम करोगे, सरकारी तरफ जाओगे तो काम होंगे। आज मैं खुद जुलाना विधायक के नाते से कहता हूँ भाई, गठबंधन वालों काम हुए हैं, किसान छत्तीसगढ़ ये काम हुए हैं, ये व्यापारी काम हुए हैं। तो अब लोग कहने लगे, जैसे उस कांग्रेस साथी कहने लग रहे थे ये तो वोट काटेंगे, वो हवा बनवा गया था और उस साथी उसमें बाबू चले गए और सारे वापिस। आज कल 10 दिन पहले मीटिंग भी थी हमारी वहाँ पर, दिल्ली में आज यहाँ भी थी, 2 हल्कों की, सभी जोश है और हम विश्वास दिलाते हैं जनता जनता पार्टी 2024 मजबूत हो गए, सरकार में आएगी। गठबंधन टूटने के बाद आपके हल्के में कितना विकास हुआ? चलो देखो, वो लगातार चल रहा है। दूसरों टोटल ने पैसा इतना दे रखा है, लगातार काम चल रहे हैं। अभी 150-200 करोड़ रुपये काम चल रहे हैं, सड़कें बनने लग रही हैं, फ्लड की पाइपलाइन तो बनने लग रही है। ये पहले क्यों नहीं दबाई? किसान मारा गया था, पहले क्यों नहीं दबाई गई? यहाँ बड़ौदा में पाइप दबाई गई है फ्लड की, पहले क्यों नहीं दबाई गई? और जिस टाइम ये कहता है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ये कहता है सोनीपत तो मेरा घर है, ये सारा किसान बर्बाद हो गया खड़े, जब कहाँ गए थे ये? तो दूसरी टोटल है ना, हर एक वर्ग को काम देखते हुए जो जरूरतमंद है वो सारे काम किए। तो फिर कहेगा भूपेंद्र हुड्डा तो ये वोट कटवा है? कौन है भूपेंद्र हुड्डा भी आप वोट कटवा वाली बात कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का 10 की 10 कहाँ जीता? जीत गया 10 की 10, 5 जीत नहीं पाया है। हरी भिरिया टक्कर है, बीजेपी के अंदर कांग्रेस के लिए टक्कर हमारी। हरियाणा में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हो, सुनने में आ रहा है, व्यापारी और दुखी है, क्या कहना चाहेंगे? फिर यह बात आप बताओ, आप पत्रकार साथी हो, सीएम साहब तक की बात पूछाओ। नहीं, सीएम साहब से तो बात पहुंच गई है, समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन बैठक क्राइम जो बढ़ा है उसको करो, लेकर क्राइम को कम करो ना। इसको क्राइम में अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी सरकार की, हम सरकार में नहीं है। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। वो सरकार आज की तारीख में बीजेपी की है पूरी तरह से, तो उनका काम, हमारा काम नहीं है। हम तो अब अपोजिशन में हैं एक किस्म के। तो आवाज़ तो उठा सकते हैं। हाँ, आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, सदन में आवाज़ उठेगी। ये हमारे बहादुर विधायक ही उठाएंगे, आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे आवाज़ को। धन्यवाद।